नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और हमारे सेंटर्स भी लॉकडाउन के चलते अभी बंद हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने RSCT कोर्स को अब ऑनलाइन कर दिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आप घर बैठे अपने RSCT कोर्स की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है कि आप किस तरह से RSCT कोर्स को घर बैठे करेंगे, उसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है। तो आप इस पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है उस तरह से आप अपनी RSCT कोर्स की पढ़ाई घर बैठे कर पाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद भी एजुकेशन सेंटर्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, अभी इसकी कोई क्लियर गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। इस वजह से अब आपको RSCT कोर्स आप अपने बहुमूल्य समय का सदुपयोग करें और घर बैठे RSCT कोर्स को कंप्लीट करें। आगे चलकर जब हमारा सेंटर ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ आकर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, यहाँ आकर भी पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन अभी अनिश्चितता है, इसलिए इस समय का सदुपयोग करने के लिए RKCL ने RSCT कोर्स को ऑनलाइन किया है। उसका नाम दिया है RSCT होम। अब इसे कैसे आपको घर पर पढ़ना है वो समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो भी आप घर बैठे इस कोर्स को कर पाएंगे, और यदि आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि मोबाइल के माध्यम से हम इस कोर्स की किस तरह से पढ़ाई करेंगे। उसके लिए आपको RKCL की ऐप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर में जब आप जाएंगे अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पर RKCL की ऐप आपको दिखाई देगी। आप सर्च कर सकते हैं RKCL, वहाँ से RKCL की ऐप आप सर्च कीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऐप में ऊपर की तरफ 3 डॉट्स दिखाई देंगे, जहां आप क्लिक करेंगे तो मेनू खुल जाएगा। उस मेनू में आपको सबसे पहले लर्नर लॉगिन में जाना है, और जैसे ही आप लर्नर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी लर्नर आईडी वहां पर टाइप करनी है। जैसे आप लर्नर आईडी टाइप करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को फिर से आपको वहाँ पर डालना है, और जैसे ही आप ओके करेंगे यानी लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप मोबाइल के माध्यम से स्टडी कर पाएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरह से आपको उसको एक्सेस करना है। और दोस्तों, यदि आपके पास घर में लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो आप ilearn.myrkcl.com इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और उसके माध्यम से लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ilearn.myrkcl.com इस वेबसाइट को ओपन करना है, और जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको इनपुट करना है। यूज़र नेम में आपको लर्नर आईडी इनपुट करना है, लर्नर आईडी को टाइप करना है, जो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध करवा देंगे। तो चाहे आपके पास मोबाइल फ़ोन हो तो वहाँ पर भी आपको यूज़र नेम में लर्नर आईडी ही टाइप करना है, और यदि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी लर्नर आईडी टाइप करना है। वो आईडी मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगा। आप मेरा मोबाइल नंबर भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, और बीच बीच में मैं ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी कंडक्ट करूंगा, ताकि आपकी जो भी परेशानी है उसको दूर कर किया जा सके। आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं लेकिन फेस टू फेस क्लास की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट करूंगा। एक बार आप शुरुआत कीजिए और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं। तो जब आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से पढ़ेंगे तो आपको लर्नर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, जो हम आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाएंगे, और नीचे एक सिक्योरिटी कोड आ रहा है QWS, ये बार बार चेंज होता है, वो आपको इनपुट करना है और लॉगिन करना है। लेकिन यदि आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल आपको लर्नर आईडी डालना है, और उसके नीचे आपके फ़ोन पर OTP आएगा, वो इनपुट करना है और लॉगिन करना है। तो मोबाइल पर तो केवल लर्नर आईडी और OTP ही इनपुट करना है, और कंप्यूटर पर आपको यूज़र नेम यानी लर्नर आईडी और पासवर्ड दोनों इनपुट करना है, और सिक्योरिटी कोड भी डालना है। अब जब आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लेंगे तो उसके बाद पढ़ाई किस तरह से करनी है, तो वो चाहे आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन हो, दोनों ही स्क्रीन में सेम तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आइए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको LMS अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक वर्ल्ड क्लास LMS है जिसमें आपको RSCT का सारा कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। आपको सबसे पहले 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर टाइपिंग से शुरुआत करने के लिए टाइपिंग स्किल पर क्लिक करना है। अब टाइपिंग स्किल में पहला दे रखा है प्रैक्टिस, दूसरा दे रखा है एग्जाम, और नीचे दे रखा है टाइपिंग स्किल न्यू। इस न्यू वाले सेक्शन में आपको टाइपिंग ट्यूटर मिलेगा। आप सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग को सीख सकते हैं,
उसके बाद टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से आपको टाइपिंग टेस्ट दिया गया है और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए अलग से सेक्शन दिया गया है। मैं एक बार आपको हिंदी का टाइपिंग ट्यूटर दिखाता हूँ, किस तरह से आपको ये दिखाई देगा। आप अलग अलग मोड्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, इजी, नॉर्मल, हार्ड। इजी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। आप अलग अलग फ़ॉन्ट्स को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कर्तिदेव, देवलियास, बोल्ड, और अलग अलग यहाँ पर सेटिंग्स भी दी गई हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। फिर से आपको चेंज करना हो, 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है, टाइपिंग स्किल्स, टाइपिंग ट्यूटर, और आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। जब आपको टाइपिंग का अभ्यास हो जाए उसके बाद आप कोर्स में जाइएगा। कोर्स में आपको कंटेंट्स दिखाई देंगे। इस कंटेंट में आपको अपना पैकेज यानी RSAT न्यू कंटेंट पर क्लिक करना है और चैप्टर सेलेक्ट करना है। सारे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन चैप्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, RSAT कोर्स में 16 चैप्टर्स हैं जिनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर सारे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे। आप जो टॉपिक पढ़ना चाहें वो यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। वैसे शुरुआत से आपको पढ़ना चाहिए, एक एक टॉपिक आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ परिचय, इंट्रोडक्शन। परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में कि दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया LMS है। आप जब इसका यूज़ करेंगे तो विश्वास कीजिए आप कंप्यूटर बेसिक में एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। आप जो भी टॉपिक यहाँ पर ओपन करना चाहें ओपन कीजिए और उसे रीड आउट कीजिए। सुपर कंप्यूटर। बच्चों, आइए पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर्स होते। कोई दूसरा चैप्टर आप पढ़ना चाहें तो आप चूज अनदर चैप्टर पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट पैकेज, RSAT न्यू कंटेंट, और यहाँ से आप दूसरा टॉपिक ले सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको सारे टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल, कलर, इसको यूज कर लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल, कलर व अन्य ऑप्शंस का परिचय। रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में की गई। रिबन या रिबन टैब में टैब के रूप में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। तो देखा दोस्तों आपने कितनी बढ़िया तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमें बुक से भी पढ़ना है, तो दोस्तों इसी LMS में आपको 16 चैप्टर्स दिए गए हैं। आप बुक को भी रीड आउट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, और इधर आपको 16 चैप्टर पूरे दिए गए हैं। आप जिस भी चैप्टर को पढ़ना चाहें, जैसे अभी हम एक्सेल को पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल का जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 12, आप उसे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर बुक ओपन होगी। आपको अपना माउस का कर्सर नीचे ले जाना है, जैसे हम बुक का पेज खोलते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी बुक का पेज ओपन होगा। आप उसे आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं। देखिए मेरा माउस का जो कर्सर है वो पेज के कोने पर है। जैसे हम पेज पलटते हैं वैसे ही यहाँ से आप पेज को पलट सकते हैं। आपको पीछे वाले पेज पे जाना है तो यहाँ से आप अपना माउस का कर्सर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो पेज ऐसे फोल्ड हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे तो पेज पीछे की तरफ आ जाएगा और इस तरह से आप पेज को आप मूव कर सकते हैं, इजीली आप पढ़ सकते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं। तो घर बैठे भी आप यहाँ से बुक पढ़ सकते हैं। अब फिर से आपको अपने LMS में जाना है या दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो इस टेब को आप क्लोज कर दीजिए। आपके सामने सारे चैप्टर्स की लिस्ट है, इसमें से कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई बात आपको हमसे पूछनी है, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी अवेल करता हूँ। मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा, फेस टू फेस आप मुझसे बातचीत कर पाएंगे। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। आप फेस टू फेस हमसे जुड़े रहेंगे। मैं आपकी रेगुलर क्लासेस लेता रहूँगा, जिससे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो भी मैं आपकी सॉल्व आउट कर दूंगा। जब आप कोर्स कंटेंट को रीड आउट कर लें, यहीं पर आपको इंटरनल असेसमेंट देना है, वो भी ऑनलाइन है। अभी मैं एग्जामिनेशन की पूरी स्कीम आपको समझाने वाला हूँ। इस कोर्स में 2 तरह के एग्जाम होते हैं, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट आपको ऑनलाइन ही देना है। यहाँ से आप स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे चैप्टर्स के एग्जाम दिए गए हैं। जैसे आपने कंप्यूटर परिचय पढ़ लिया तो कंप्यूटर परिचय में जाइए, चेक पर क्लिक कीजिए। आपको 2 अटेम्प्ट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टार्ट एग्जाम पर आप क्लिक कीजिए और अपना एग्जाम MCQ बेस्ड एग्जाम है, उसे आप दे सकते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले यदि आप देखना चाहें कि सिंपल टेस्ट किस तरह से एग्ज़ाम होता है
तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ओपन होने वाला है, जो कि एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और 15 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। ऊपर टाइमर चलेगा, आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो सबमिट और कंप्लीट एग्ज़ाम पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने थे, आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे डिज़ाइन किया गया है। मेरा मानना है कि आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप क्लास में बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस की। दोस्तों इस कोर्स में जो परीक्षा होती है उसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। उस पेपर के 2 भाग होते हैं। एक इंटरनल परीक्षा होती है, इंटरनल एग्ज़ाम, जो कि ऑनलाइन 30 मार्क्स का पेपर होता है, और एक एक्सटर्नल पेपर होता है जो कि ऑफलाइन होता है और 70 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 35 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। RSCT कोर्स का एग्ज़ाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा लिया जाता है और कोटा यूनिवर्सिटी ही स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट इशू करती है। कोर्स से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अटेंडेंस की आवश्यकता होती है। बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस कंपलसरी थी इस कोर्स में, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से सेंटर्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए RKCL ने रूल रखा है कि आपको इस कोर्स के ऐप में 22 लॉगिन करने हैं, यानी 22 दिन आपको लॉगिन करना है। 22 दिन कम से कम इसके अंदर पढ़ाई करनी है, तो आपकी 22 अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। आप जब रोज़ अलग अलग दिन 22 बार लॉगिन कर लेंगे तो 22 अटेंडेंस काउंट होगी। ऐसा नहीं एक ही दिन में आपने 4 बार लॉगिन कर दिया तो 4 अटेंडेंस काउंट होगी। आपको रोज़ यूनिक एक बार लॉगिन करना है, उससे 22 डेज आपके कंप्लीट होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से अटेंडेंस भी लगा रखी है और साथ ही साथ उनका एग्ज़ाम भी हम लोगों ने दे रखा है। तो यदि आप अब घर बैठे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो जब आप इंटरनल एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अटेम्प्ट 1 और अटेम्प्ट 2 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि अटेम्प्ट 1 आपका डिसेबल है, इट मीन्स वो एग्ज़ाम हम लोगों ने दे दिया है, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों एग्ज़ाम्स आपके इनेबल हैं, अटेम्प्ट 1 भी आपको दिखाई दे रहा है और वहाँ पर नीचे बटन है, उस पर क्लिक आप कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपको वो एग्ज़ाम देना है। तो आप घर बैठे अटेम्प्ट 1 वाला एग्ज़ाम आप देकर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं सभी स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप नंबर पर लर्नर ID पासवर्ड सेंड कर दूंगा। यदि किसी स्टूडेंट को लर्नर ID या पासवर्ड नहीं मिला है तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकता है, जिससे मैं उसके नंबर पर लर्नर ID सेंड कर पाऊँ। दोस्तों उम्मीद है, विश्वास है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे आपको इस कोर्स की स्टडी घर बैठे करनी है। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।